दोस्तों, सनी पाजी के फैंस के लिए आज मैं कुछ ऐसी खबर लेकर आया हूं जो उनके फैंस बहुत इंतजार कर रहे होंगे। बॉर्डर में सनी पाजी का क्या रोल है, कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं और दलजीत दोसांझ है वो कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं, ये सब बातें इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जानते ही हैं कि जाट जो मूवी आई उनकी, उसके हिट होने के बाद अब लोग इंतजार कर रहे हैं लाहौर 1947। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो सनी पाजी के जो जबरदस्त फैन है, वो बॉर्डर टू का उससे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो आज बॉर्डर टू में कई लोग पूछते हैं कि भाई सनी पाजी क्या रोल कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों सनी पाजी जब बारिश हुई थी देहरादून में शूटिंग करने गए थे, उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी तो शूटिंग भी पोस्टपोन्ड हो गया था और वो बैठ के चाय पकौड़े खा रहे थे और पी रहे थे चाय। जो उनकी पहली वाली बॉर्डर आई थी 1997 में, उसमें उन्होंने कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल अदा किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मूवी में कौन सा जो वीर अपने योद्धा थे उसका रोल कर रहे हैं सनी पाजी। तो ये रोल के साथ अब ये लोग बोलने लगे कि भाई कोई और रोल कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उनका एक बीटीएस भी ले लेगी, क्योंकि वो देहरादून में जब फिल्म के कुछ बोल सकते हैं कि फिल्म एसोसिएशन है, वहां पे गए थे कुछ अप्रूवल लेने के लिए। वहां पे उनके साथ उनका कुछ लोगों ने फोटोग्राफ्स खींच के और वो पोस्ट कर दिया, जिससे ये पता चला कि वो सिख बने हुए। अब इतना तो लोगों को पता चल गया कि सनी पाजी इस मूवी में कोई सिख बने हुए हैं, सिख। लेकिन लोगों को पता है क्या कि सनी पाजी इसमें रोल कौन सा कर। दोस्तों, जाट मूवी आई, जाट में भी वो जाट रेजिमेंट का रोल किए थे, के सिपाही का रोल किए थे, जो कि बाद में ये ट्रेलर में नहीं दिखाया गया था और बाद में ये आया कि वो जाट रेजिमेंट के बने हुए। तो सबसे पहले इस बॉर्डर मूवी के बॉर्डर टू जब मूवी है उसमें और बॉर्डर में क्या अंतर है ये जान लीजिए, फिर चीजें समझना बड़ा आसान होगा। बॉर्डर टू मतलब एक बोल सकते एक एक पोस्ट के एक जगह पे जहां युद्ध हो रहा था उसके स्केल में, मतलब एक बहुत बड़ा स्केल नहीं था। जबकि 1971 का जो 1971 का वॉर हुआ था वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे हुआ। उसमें नेवी से लेकर आपको एयरफोर्स और सारे बटालियन शामिल थे, लेकिन उसमें बेसिकली बॉर्डर में केवल हमने देखा नेवी का कोई उसमें कोई रोल नहीं देखा हमने, जो बॉर्डर में हुई है थी। उसके अलावा ज्यादातर जो बनते हैं ना अपने इंडियन आर्मी मतलब थल सेना जो थे उनका काम देखा गया, और कुछ देखा जाए तो एयरफोर्स का, लेकिन उतना मेन वही था। लेकिन ये आपको बॉर्डर से बहुत बड़ी पिक्चर लार्ज स्क्रीन पे बन रही है, जिसमें आपको पूरा वॉर दिखाया जाएगा, जिसमें नेवी भी दिखाया जाएगा। इसीलिए देखिए अलग अलग कैरेक्टर लोग कर रहे हैं, दलजीत दोसांझ, वरुण धवन, जो आयान सेठी हैं, वो सारे अलग अलग हैं। दलजीत दोसांझ का भी कैरेक्टर मैं बताऊंगा। ये जो फ्लाइंग स्क्वाड बने हैं दलजीत दोसांझ, तो वो कौन से मतलब कैरेक्टर कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो इसलिए एक तो मान के पहले से दिमाग में रखिए कि बहुत बड़ी पिक्चर बनने वाली है। ये आप लोगों को एक खबर दे रहा हूं। ये एक पोस्ट का एक इलाके की लड़ाई नहीं है। 1971 में जो अलग अलग जगह पे पूरा जगह लड़ाई चल रहा था पूरे, और उसके बाद सरेंडर तक का, जो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया, वहां तक की कहानी बनेगी। तो पूरी तरह से वॉर पिक्चर है, फुल फ्लेजेज वॉर होते हैं ना, जिसमें एकदम नेवी फाइटर प्लेन आपको सब चीज देखने को मिलेगा, वो है। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो दलजीत दोसांझ वो कौन सा रोल कर रहे हैं। वो कर रहे हैं फ्लाइंग ऑफिसर थे, जिनको परमवीर चक्र मिला था इसके लिए, निर्मलजीत सिंह सेखो उसका रोल कर रहे हैं। उनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। अब इनकी कहानी क्या है कि जब श्रीनगर पे पाकिस्तान के 6 जो पहले उनको वहां पे फील्ड फ्लाइंग ऑफिसर थे, और पता चला अचानक से कि पाकिस्तान के 6 फाइटर प्लेन इंडिया पे अटैक कर दिए। उन्होंने बम गिरा दिया जिससे धुआं धुआं हो गया। तो जो उस समय ड्यूटी पे थे, तो जो जो अपना प्लेन लेके उड़े फाइटर प्लेन, उस समय उनके साथ और लोग भी थे, लेकिन धूल की वजह से और जो जहां से एयरबेस था वहां से उड़ान भरना था वो डैमेज हो गया। लेकिन जो निर्मलजीत सिंह सेखो थे वो रुके नहीं, सेखो,
और उन्होंने उड़ान भरा। पहला विमान को उन्होंने मार गिराया, दूसरे क्षतिग्रस्त किया, और इस तरह वो लड़ते हुए बताया जाता है कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली और उनका वहां गिर गए। अब पिक्चर आएगी तो पता चलेगी कि मतलब उनकी बॉडी मिल गई, इतना मलबा उनका प्लेन का गिर गया था पाकिस्तान के ऊपर, और इस तरह मरणोपरांत उनको जो बोल सकते हैं परमवीर चक्र में। तो वो पूरी फिल्म उस पर, उनके कैरेक्टर उस पर आधारित है, और दलजीत दोसांझ ने इस बात को बताया भी। फिल्म में देखने में मजा आएगा। तो ये श्रीनगर बेस पे, वो श्रीनगर पे आप जाएंगे तो वो श्रीनगर में स्थित जो फ्लाइट नेट लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, तो उस समय वहां पे थे श्रीनगर में एयर मार्शल थे, और वहां पे ये सब घटना घटी। तो वहां पे अब आता है कि आखिर सनी पाजी क्या रोल कर रहे हैं। जो खबरें आ रही है उस हिसाब से, लेकिन फिर मैं रोकता हूँ आपको, एक चीज तो बोलता चलो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए कहां कहां से न्यूज निकाल के खबरें लेके आता हूँ, और खबरें निकालना कोई आसान काम नहीं है। सनी भाई के फैन से मैं भी समझता हूँ, और उस हिसाब से आप लोगों के लिए एक खबर लेके आता हूँ, जो कि कहीं नहीं, प्रयास करता हूँ कि जो आपको जानकारी में हो, आपको पता ना हो, वो खबरें लेकर आता हूँ। इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ कमेंट भी करते रहिए, और अच्छे अगर ब्रांडेड अगर कोई भी चीज हो, टी शर्ट हो, शूज हो, पैंट हो, परफ्यूम हो, तो आप जाके नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं, जहां पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। और स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन में सुबह उठ के एक गिलास गुनगुना पानी में एक ढक्कन शहद और एक ढक्कन जो एप्पल साइडर विनेगर डाल के पिए, जिससे आपका पेट साफ होगा, पेट भी, बेली फैट कम। मैं प्लिस का पीता हूं, आप चाहे तो किसी का भी पी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसी खबर है कि ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह जी थे, उन्होंने बोल सकते हैं कि उनका जन्म 19 जुलाई 1955 में हुआ था, और उनको महावीर चक्र मिला ये 1971 में, जब वो शंकरगढ़ में वो तैनात थे वहां पे, और अचानक से उनको मिला कि जो पाकिस्तानी बख्तर रेजिमेंट है अपने इंडिया का, वहां पे शंकरगढ़ में जब वो तैनात थे, तो 8 दिसंबर की रात को पाकिस्तान रेजिमेंट ने नैनकोट के पास उन्होंने हमला किया, और पाकिस्तानी जो बख्तर बंद है वो लोग अंदर घुसने का प्रयास किया अपने टैंकों के साथ। जो सुखजीत सिंह जी हैं, उन्होंने 6 के 6 जो बोल सकते हैं टैंक को उन्होंने मार गिराया। उसके बाद उनके जो बोल सकते हैं कि सैनिकों को अपने पकड़ लिया, उनको कब्जे में लिया। इस तरह से उनकी लड़ाई वहां पे लड़ी, और वहां पे उनको बाकी सैनिक, वहां के पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ा। तो ये वहां पे वो लड़ाई जो हुआ, तो उसके ऊपर बनाया गया है। ये कोई छोटे मोटे आदमी थे, खुद से राजा थे, और राजा परमजीत सिंह साहिब के और लीलावती जो उनकी माता थी, उनके दूसरे संतान थे। तो ये बताया जाता है कि एक अलग लेवल के वॉरियर थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सनी पाजी को ये कैरेक्टर दिया गया है। आपने देखा उनके बैच में भी सिख रेजिमेंट लिखा हुआ है, और कर्नल के पद पे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ऐसा जो खबरें आ रही है, ये आ रही है कि जो सनी पाजी हैं वो सुखजीत सिंह का रोल अदा कर रहे हैं इसमें। तो ये कुछ खबरें थे आपको बताने के लिए, कि ये मेरे पास खबरें आई थी आपसे शेयर करने के लिए। उसके बाद मैं आगे प्रयास करूंगा कि दलजीत दोसांझ जो बताएंगे आगे क्या थे, कि वरुण धवन और जो हान सेठी का इसमें क्या रोल है, वो सब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, प्रयास करूंगा बताने का, जब आप बोलेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए मैं भी बॉर्डर 2 का इंतजार कर रहा हूँ, आप भी बॉर्डर 2 का इंतजार कर रहे हैं। वो 23 जनवरी को ये पिक्चर 2026 को रिलीज, और धीरे धीरे जो खबरें आएंगी, ये कि इसका टीजर क्या आ रहा है, कब आएगा, इसका ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि 6-7 महीना बचा है, तो 2-4 महीने के बाद पिक्चर में काफी चीज पता चलने लगेगा, इसके फोटोग्राफ्स वगैरह आने लगेंगे, कुछ ना कुछ इसकी खबरें आने लगेगी। तो देखेंगे और वीडियो में क्या क्या जो है। लेकिन जो लोग पहले देखेंगे, कई लोग अलग अलग कहानी बता रहे थे कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी वही बूढ़े हो जाएंगे, उन्हीं का रोल कर रहे हैं, अलग तरह से क्रिएट किया गया। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये रियल बेस्ड कहानी है, कोई ऐसा फिक्शन कहानी नहीं कि जिसकी वजह से कुछ भी रोल को कैसे अपने से क्रिएट कर दिया गया, ऐसा नहीं। ये पूरा 1971 के वॉर पे ही आधारित।
और पहले आ रहा था कारगिल पे बन रहा है, तो कारगिल पे भी नहीं बना है, 1971 पे ही युद्ध पे बन रहा है, बहुत फुल फ्लेजेड वॉर पे बन रहा है। और सीडीएस जो अपने बिपिन रावत जी थे, उन्होंने खुद निधि दत्ता ने माना कि उन्होंने कई वीर योद्धाओं के बारे में बताया जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किए अपने देश की सुरक्षा के लिए 1971 में। तो उनके हम बहुत लोगों को नहीं जानते, या स्कूल में कॉलेजेस में किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन वो अपने देश के लिए किस तरह से अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके और हमारी मतलब बोल सकते हैं कि हमें सुरक्षा दिया। तो वैसे लोगों को मुझे तो लगता है कि इनकी किताब कहानियां भी पढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो क्या है कि कैसे अगर आपके बच्चे हैं तो कैसे जानेंगे कि आपके सोल्जर कौन कौन से सोल्जर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, वीर गति को प्राप्त हुए आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी देश की सीमा की रक्षा करने के लिए, सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए। तो बच्चों को जानना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों में एक राष्ट्रभक्ति पैदा होती है, पैट्रियोटिज्म पैदा होता है, देश के प्रति प्यार पैदा होता है, लगाव पैदा होता है, भावनाएं आती हैं। और आप नहीं पढ़ाओगे तो कहां से आएगा? बाद में अचानक से बोलोगे यार देखो ऐसे लोग देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के अंत में।